जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को माला संस्कार के विषय में बता रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले तो आप लोगों को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। जो भी मुझसे साधना ले रहा है, ठीक है, वो भी मेहनत कर रहा है, और जो मुझसे यंत्र की विधि ले रहा है, माला जागृत की विधि ले रहा है और खुद से कर रहा है, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप स्वयं से मेहनत कर रहे हैं, खुद सीख रहे हैं कुछ नया अध्यात्म में। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि आदमी खुद से सीख रहा है। तो पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप लोगों का इसी के विषय में। और जैसे कि यंत्र की मैंने आपको बता दिया था, अब आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी माला जागृत में, क्योंकि यंत्र की मैंने वीडियो बना दी थी और मेरे पास थोड़ा समय का अभाव रह रहा है इस समय, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ले के आ पा रहा हूँ, वही लेके आ रहा हूँ जो आपके काम की हूँ। तो अगर वीडियो समझ में आए और अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं आए तो डिसलाइक करना। जैसी भी लगे कमेंट में ज़रूर बताना, आप लोग पहले ही बोल देता हूँ। और जो भी आपके कोई सवाल हैं या आपको ग्रुप में जुड़ने में दिक्कत हो रही, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे, कॉल मत करिएगा क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी रह रहा हूँ। ठीक है, मैसेज करेंगे, जैसे ही हाई लिखेंगे आपके पास लिंक पहुँच जाएगा टेलीग्राम का। तो ये बात हो गई। अब चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं करना है वो आप लोगों की प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको और से कहीं ज्ञान मिल रहा है तो आप समझ लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब आते हैं माला के बारे में। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि माला हम लोग बाज़ार से खरीद के लेके मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं, या दूसरे ने जिसने माला दी है ये भी हमें पता नहीं होता कि वो प्राण प्रतिष्ठित है या नहीं है। मोस्टली जो माला वाला ग्रुप है वहाँ तो खुला बोला जाता है कि कोई भी चीज़ जागृत करके नहीं दी जाएगी। इसके पीछे भी साइंस है, पर वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ क्यों नहीं दी जाती है। वो आप लोगों को समझना है कि आप अपनी एनर्जी से जनरेट कर रहे हैं, तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं ठीक है, हाँ कर लूँगा, इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, तो वही अच्छी बात है। आधी तो सिद्धि उसी से हो गई, ये समझ लो, पहली बात। अब इसमें क्या है, जैसे क्या होता है, माला बाज़ार से ख़रीद के लेके आते हैं या ग्रुप से लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, वो पहली बात तो ये नहीं पता होती कि जागृत है या नहीं, क्या क्या किसी ने बेवकूफ़ बना दिया आपको, ऐसा भी होता है। और दूसरी बात, अगर वो नहीं है और आपने जपा, मन में डाउट होता है। जब आप साधना करते हैं तो मन में डाउट होता है, यार ये जागृत है सच में या ऐसे ही मुझे चिपका दी, तो मन में डाउट होता है। तो अगर आपकी माला जागृत नहीं है या आपने ली है तो जागृत उसे एक बार ज़रूर करें। कैसे करें, क्यों नहीं, क्यों करें, ये भी प्रॉब्लम आती है, या ये भी क्वेश्चन आता है क्यों करें। क्योंकि बिना जागृत करे हुए आपकी मंत्रों की फ्रिक्वेंसी उस सिग्नल को ट्रैक नहीं कर सकती जहाँ पे आप उस मंत्र को पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए हमें जागृत की आवश्यकता पड़ती है। जब आप कोई भी माला पहनते हैं तब उसको जागृत नहीं किया जाता, पहली बार। स्पेशली अगर कोई भी माला पहनते हैं जो ग्रह के हिसाब से, कि शुक्र के हिसाब से आपको स्फटिक पहननी चाहिए, तो भी आप उसमें पहन सकते हैं, नॉर्मल ही असर वो दिखाएगी। अगर आपको ज़्यादा ही लग रहा है तो जागृत करिए। जो माला आप पूजा में यूज़ करते हैं वो पहन नहीं सकते, जो पहनते हैं वो पूजा में यूज़ नहीं कर सकते। ये भी आती है बात जो आपको नहीं बताई जाती। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जागृत कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात है, क्योंकि जो हमारे मंत्र हैं, वैदिक हों या तंत्रोक्त वैदिक हों या कुछ ऐसे भी हैं साबर जो कीलित हैं, तो कीलित को उत्कीलित पहले मंत्रों को करते हैं, फिर माला को भी तो हम जागृत करेंगे, क्योंकि वो भी तो एक तरीके का, जैसे पत्थर है वो स्फटिक बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं ना, तो वो भी तो एक तरीके से उसे भी तो जागृत करना है, इसलिए हम इसको जागृत करते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे आप आसन पे बैठेंगे, नहा धो के अपना नए वस्त्र, मतलब साफ़ सुथरे वस्त्र पहनेंगे, ऐसे समझो, और उत्तर की दिशा में मुँह करेंगे, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, समझ गए, नॉर्थ में मुँह करेंगे। उत्तर और या नॉर्थ दोनों एक ही बात होती है, समझ रहे हो।
तो ईस्ट नॉर्थ की तरफ करेंगे या ईस्ट की तरफ, जो भी आपका सूटेबल हो। वहाँ बैठ के आराम से एक आसन लगाएंगे, ऊपर एक चौकी रखेंगे। चौकी पे आपको एक चाहे जो सा कपड़ा बिछा लेना है, वाइट येलो रेड जो भी मिले आपको, है ना। उसमें क्या करेंगे, एक कट प्लेट लेंगे बड़ी सी, चाहे वो तांबे की हो, स्टील की हो, लोहे की हो, आपकी गोल्ड की हो, सिल्वर की हो, किसी की भी। उसमें आपको पीपल के पत्ते रखने हैं 7, मतलब 7 नहीं 8 रखिए आप। 8 पीपल के पत्ते रखेंगे। कैसे, जैसे कमल बनता है ना राउंड में, वैसे। और एक पत्ता बीच में रखेंगे। 9 पत्ते होते हैं, तो एक पत्ता बीच में और बाकी 8 एकदम राउंड में, एकदम कमल की तरीके, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या होता है, जैसे 8 दिशाएं हो जाती हैं, ये समझ लो। तो 8 दिशाओं के हिसाब से वो 8 दिशा हो गई और एक ये 9 हो गया, ठीक है। ये करने के बाद आपको अपना पवित्रीकरण करना है। पवित्रीकरण का मंत्र सभी को पता है, ओम अपवित्र वाला, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना शिखा बंधन करना है, ओम चिंद्रूपड़ी वाला मंत्र, ठीक है। जिसके पास प्रॉपर विधि है किसी भी साधना की, मेरी उनको पता हो गया होगा एक ही बार में, चिंद्रूपड़ी वाला, ठीक है। उसके बाद आपको चंदन वाला, ओम चंदन से महत्वपूर्ण वाला, ये हो गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपका आता है पृथ्वी का, ओम पृथ्वी तो गिरता लोका वाला। ये करने के बाद आपको क्या करना है, जो अपने अष्टदल कमल बनाया था, ठीक है, पीपल के पत्ते से, उस पर आपको अपनी माला को रखना है। जो भी माला हो, रुद्राक्ष हो, स्फटिक हो, हकीक हो, XYZ कोई भी, उसको रखना है। अब उसको पंचगृह से स्नान कराना है। अब कन्फ्यूज़न ये होता है कि पंचगृह होता क्या है, मैं समझा देता हूँ। पंचगृह क्या होता है, दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, इन चीज़ों को 5 को मिला के बनाते हैं पंचगृह। दूध आप मार्केट से ले लीजिए, दही भी मार्केट से मिल जाएगा, घी भी मार्केट से मिल जाएगा और गौमूत्र भी मार्केट से मिल जाएगा, ठीक है। गोबर भी आपको मार्केट से ही मिल जाएगा, ख़रीदना नहीं है, वो पता पड़ जाएगा आपको कहाँ मिल जाएगा, ठीक है। गौमूत्र भी आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद लें, वो पतंजलि या जो भी बेचते हैं ना, वो देते हैं गौमूत्र। तो इतना इन सबको मिक्स कर लेंगे आप, ठीक है, एक ही में। और उसी से उस माला को स्नान कराएंगे और मंत्र बोलेंगे। कौन सा मंत्र भी मैं बता देता हूँ कैसे। नाक के सुर में बोलना है, ओम आवाम ईम ईम रिम रिम लम लम एम एम ओम ओम ममा, ऐसे करके, ठीक है। पूरा मंत्र बोलना है। ये बोलने के बाद जब ये बोल देंगे, फिर आप उस माला को जल से धोएंगे। अगर आपके पास गंगा जल है तो और अच्छी बात, नहीं तो सादा जल से धोएंगे। और ओम सधो जात प्रजामी सधो जाताय वयम नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्य माँ भव्योद्या नमः, ऐसे करके एक मंत्र और बोलना है, ठीक है। इसके बाद उसको अच्छे से पोंछते हुए, मतलब कपड़े से पोंछ लेंगे, फिर उस प्लेट को आप साइड में रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। अब उस माला में या तो कुमकुम या चंदन, दो में से किसी भी चीज़ से मनके पे वो करना है, आपको क्या करना है, चंदन लगाना है या कुमकुम लगाना है। तो मंत्र जो होगा आपका, पहले तो वो बोलेंगे ओम वासुकी नमः, ये वाला ज्येष्ठाभ्याम नमः, श्रेष्ठाभ्याम नमः, कल बिराम, ऐसे करके पहले एक बार वो बोल देंगे पहुँचते हुए। उसके बाद आपको ये एक एक मनके पे लगाते जाइए या चाहे सब पे लगाते जाइए, ठीक है। चाहे ये ऊपर पे लगा दीजिए मेन पे, और ये मंत्र बोलना है आपको एक बार। धूप अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, भोग लगा देंगे, फूल वूल चढ़ा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, माले को लेना है, ठीक है, और लेफ़्ट हैंड पे ढक देना है राइट हैंड से। और आपको मंत्र पढ़ना है, कौन सा, ये भी मैं बता देता हूँ। ये जो आपका मंत्र है, पहले धूप वाले में अलग मंत्र होगा, ठीक है। वो आपको PDF जब मिलेगी, माला वाला ग्रुप में ईज़िली अवेलेबल है, आपको वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद आपको जो ढकेंगे पहले, ठीक है, ढकने के बाद आपको एक मंत्र पढ़ना होता है, ओम ईशाना सर्व विधान मसीह
बस ऐसा करके वो पूरा मंत्र है। मैं इसलिए मंत्र यहाँ नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि गड़बड़ ना हो, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए। वरना मैं स्पीड में पढ़ूँगा वो ज़्यादा तेज हो जाए। इसको 108 बार पढ़ना है, ठीक है। अब राइट हैंड पे जल लेंगे, समझ लो। इतना पढ़ने के बाद आप अपने राइट हैंड पे जल लेंगे। उसके बाद आप विनियोग पढ़ेंगे, जो विनियोग होता है सभी साधना, वो करने के बाद आपको उस जल को ज़मीन पे छोड़ देना। अब माला को फिर अपने लेफ़्ट हैंड पे रखेंगे और राइट हैंड से ढक देंगे, ठीक है। और आपको मंत्र पढ़ना है ओम अम ह्रीम क्रीम ओम ओम ऐसे करके पूरा, ठीक है। इस मंत्र को आपको पढ़ना है, माला को ढके रहना है, खुलना नहीं है, ये बात याद रखना अच्छी तरीके से। उसको ढकने के बाद आपको मंत्र पढ़ना है। पूरा पढ़ने के बाद अच्छे से पढ़ना। अगर कन्फ्यूज़न लग रहा है आपको तो पहले इस मंत्र को तैयार कर लेना। सभी मंत्र को रट सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब माला को अपने मतलब आज्ञा चक्र पे टच करना है और प्रार्थना करनी है कि हे माला, मैं आपको इस कार्य के लिए जागृत कर रहा हूँ, मंत्रों के लिए, तो आप जागृत हो जाइए। और जब भी आप कभी पूजा में साधना करने बैठते हैं, जिस दिन पहले दिन, उसके बाद एक मंत्र और है, ओम अक्षमा मालाधिपते ऐसे करके, सुसिद्धि देहि देहि मम ऐसे करके पूरा एक मंत्र है, ठीक है। उस मंत्र को आपको पढ़ना है एक ही बार, हर बार। डेली माला करेंगे डेली कर सकते हैं, नहीं तो पहले दिन, ठीक है। ऐसे करके करना है। अब इसमें नियम भी आ जाते हैं। ये तो हो गया। अब जैसे मान लो कि बहुत दिन हो जाते हैं माला रखी रहती है, तो ज़रा सा भी अगर आपको डाउट हो रहा है कि मैं इतने दिन से माला रखी है, जागृत करना है, तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पहले मैं प्रोसेस समझा देता हूँ। इतना आपको होने के बाद आप माला की आरती करेंगे, ठीक है। आरती करने के बाद क्षमा याचना मांगेंगे। अपने इष्ट की जो आरती होती है वही करेंगे, समझ लेना। आरती में फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि माला की आरती तो मुझे पता ही नहीं, इसलिए तो इष्ट का मंत्र जाप करेंगे। माला जागृत करने के बाद जो भी आपके इष्ट हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, माला आप कोई सी भी ले रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उसमें, ठीक है। उनका मंत्र जाप करेंगे, आरती करेंगे, क्षमा याचना मांगेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वही वाला प्रोसेस कि नीचे जल छोड़ना है आसन के और हरिओम तत्सत बोल के उठ जाना है। उस माला को गोमुखी में ढक के रखना है। याद रखना, कभी भी माला को खुला मत छोड़ना। उसको जाप करते टाइम भी ढक के रखना है, गोमुखी में पहन के रखिए। या अगर आप अकेले रह रहे हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहा है, तो आप खुला भी रख सकते हैं। और ईज़िली जो हमारे यहाँ से माला वाला ग्रुप है जो चलाते हैं, अब तो मैंने उनको बोल भी रखा है कि जो भी माला जाप के लिए लेगा, अगर वो बोलता है कि मुझे जाप के लिए चाहिए, तो उनको वो गोमुखी वो फ्री में देते हैं। क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम यही हो रही थी कि गोमुखी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। मार्केट में पूछते थे गोमुखी क्या होता है, कैसा होता है, तो इसलिए वो फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। जो पहनने के लिए ले रहे हैं उनको स्पेशली एक पर्स दिया जाता है कि जिसमें आप माला रख सकते हैं, ठीक है। उसी पैकेट में ही आ जाता है सब कुछ। गारंटी कार्ड हर माला में आता है, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो माला का जैसे प्रोसेस हो गया, तो अगर माला आप लोगों को चाहिए, समझ लेना, तो मार्केट में देख लो। अगर मार्केट में ओरिजिनल नहीं मिल पा रही तो माला वाले ग्रुप से ले लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है टेलीग्राम का, माला वाला ग्रुप का। कोई भी समस्या आ रही तो वहाँ से। अब इसमें एक और बात आ जाती है कि जैसे मान लीजिए आपने माला मार्केट से ले ली, तो विधि कहाँ से लेंगे। विधि भी आप माला वाले ग्रुप में जब मांगेंगे तो आपको ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाती। यहाँ भी मैं विधि डाल सकता था, लेकिन कन्फ्यूज़न वही था मंत्रों का। फिर आप लोग चिल्लाते कि मंत्र गलत हो रहे हैं, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, इसलिए मैंने वो विधि या मंत्रों को यहाँ नहीं बोला। आप बात को समझिए। मैं मंत्र इसीलिए यहाँ नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो इधर उधर बाउंस हो जाते हैं। फिर पता पड़ा मैंने आम बोला, उसमें उन्हें आम सुनाई दिया या गम सुनाई दिया, ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए आपको मैं पहले ही बता दिया इसमें कि अच्छे से कि विधि कहाँ मिलेगी, माला आपको कहाँ से लेनी है। मार्केट से ले सकते हैं, ग्रुप से ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि आप मेरे यहाँ से माला नहीं ले रहे तो मैं विधि नहीं दूंगा, माला जागृत की, ऐसा नहीं है। आप ले सकते हैं,
यंत्र आप नहीं ले रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं, तो मेरे को फ़ोटो इसलिए दिखाई कि हर मंत्र की और हर यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा अलग होती है, तो वो मैं विधि दे दूँगा आपको। ऐसे ही करके अब वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि आप लोगों का लेवल बढ़ चुका है। जो हमारे यहाँ साधक जुड़े हुए हैं, और जो लेवल अपग्रेड हो चुका है, तो आपको उसी लेवल की अब साधनाएँ मिलेंगी और उसी लेवल की चीज़ें समझाई जाएंगी। अब वो ज़माने चले गए कि जो मैं समझाऊँ आपको एक एक करके स्टेप, अब आप समझ चुके हैं, तो थोड़ा अपग्रेड हो जाएगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो बता देना, ठीक है। और अगर आपका कोई स्पेशल टॉपिक हो या कोई भी सवाल हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछिए। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है विधि लेने में या कुछ भी, तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो, चाहे टेलीग्राम पे कर दो, चाहे व्हाट्सएप पे कर दो। कॉल प्लीज़ बिना पूछे मत करना, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है। मैं भी कहीं बिजी रहता हूँ इस टाइम, और आप ही लोगों के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जैसे अभी आप लोगों को एक वो दिया था, अभी इससे पहले रूप बदलने वाली साधना का एक्सपेरिमेंट। ऐसे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। तो अब मेरे को इजाज़त दीजिए, फिर कुछ और ऐसा ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय महाकाल। जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।